अगर तुम सच में अपने होंठों के कालेपन से परेशान हो, तो पहले खुद से एक सवाल पूछो। क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ लिपस्टिक से छुपाने वाली समस्या है या ये तुम्हारे शरीर का कोई संकेत है? क्या तुम भी आईने में देखते समय ये सोचती हो कि चेहरा तो ठीक है, लेकिन होंठों का रंग वैसा क्यों नहीं जैसा पहले था? और क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की कि यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे-धीरे तुम्हारी ही कुछ आदतों ने इसे जन्म दिया है? सुनो, होंठ सिर्फ सुंदरता का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की स्थिति का दर्पण है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर की आभा तब चमकती है जब भीतर का संतुलन स्थिर होता है। होंठों का प्राकृतिक गुलाबी रंग रक्त की शुद्धता, पाचन की अग्नि और जल तत्व के संतुलन से जुड़ा होता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है, तो सबसे पहले रंग बदलता है। आ, इसलिए अगर तुम्हारे होंठ काले या भूरे हो रहे हैं, तो ये सिर्फ बाहरी समस्या नहीं है, ये भीतर से आया हुआ संदेश है। आजकल बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि लिप पिगमेंटेशन का कारण सिर्फ धूप है। हाँ, धूप एक कारण है। जब तुम बिना किसी सुरक्षा के बाहर जाती हो और होंठों पर एसपीएफ नहीं लगाती, तो सूर्य की किरणें मेलानिन बढ़ा देती हैं। लेकिन सच इससे गहरा है। क्या तुम दिन भर पानी कम पीती हो? क्या तुम्हें बार बार होंठ सूखने की आदत है और तुम उन्हें दांतों से काटती हो? क्या तुम बहुत ज्यादा चाय कॉफी लेती हो? क्या तुम्हारा पाचन ठीक नहीं रहता? ये सारे कारण मिलकर धीरे धीरे होंठों की प्राकृतिक आभा को कम कर देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में रक्त धातु दूषित होती है या जब पित्त अधिक बढ़ जाता है, तो त्वचा और होंठों का रंग गहरा होने लगता है। अगर तुम बहुत मसालेदार, तला हुआ, प्रोसेस्ड खाना खाती हो, नींद पूरी नहीं लेती और स्क्रीन टाइम ज्यादा है, तो ये सब मिलकर पित्त को बढ़ाते हैं। और पित्त जब असंतुलित होता है, तो उसका असर सबसे पहले त्वचा और होंठों पर दिखाई देता है। इसलिए समाधान भी बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहली और सरल आदत, जल। अगर तुम्हारे होंठ बार बार सूखते हैं, तो सिर्फ लिप बाम मत लगाओ, पानी बढ़ाओ। सुबह उठकर गुनगुना पानी पियो, दिन में कम से कम 37 गिलास। शरीर जब हाइड्रेटेड होता है, तो होंठों में स्वतः नमी आती है। ये छोटी सी आदत 5 से 20 दिनों में फर्क दिखा सकती है। दूसरा कदम, कोमल एक्सफोलिएशन। हफ्ते में 2 बार अपने होंठों को हल्के हाथ से स्क्रब करो। घर पर ही शहद और चीनी मिलाकर हल्के गोल घुमाव में लगाओ। इससे मृत कोशिकाएं हटती हैं और नया रक्त संचार बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे, रगड़ना नहीं है, बस प्यार से स्पर्श करना है। होंठ त्वचा से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। तीसरा, पोषण। रात को सोने से पहले बादाम तेल या देसी घी की हल्की परत लगाओ। आयुर्वेद में घी को ओज बढ़ाने वाला माना गया है। यह सिर्फ मॉइस्चर नहीं देता, बल्कि ऊतक को पोषण देता है। बादाम तेल विटामिन ई से भरपूर होता है, जो रंगत को सुधारने में मदद करता है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा घरेलू उपाय बताता हूँ, जिसे तुम आसानी से अपना सकती हो। एक चम्मच शहद लो, उसमें 2-3 बूंद नींबू का रस मिलाओ। इसे रात को 10 मिनट के लिए होंठों पर लगाओ और फिर धो दो। नींबू प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण रखता है और शहद नमी देता है। लेकिन अगर तुम्हारे होंठ बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, तो नींबू की मात्रा बहुत कम रखो। सप्ताह में 2 बार काफी है। लेकिन सुनो, यह सब तभी काम करेगा जब तुम धूप से सुरक्षा भी करोगी। आजकल एसपीएफ वाला लिप बाम आसानी से मिल जाता है। बाहर जाते समय उसे लगाना अनिवार्य बनाओ। अगर तुम सिर्फ घर के उपाय करती रहोगी और धूप से बचाव नहीं करोगी, तो परिणाम आधे रह जाएंगे। और अब से महत्वपूर्ण बात, पाचन। अगर तुम्हें कब्ज रहती है, गैस बनती है या पेट साफ नहीं होता, तो यह होंठों के रंग को प्रभावित करेगा। सुबह फाइबर लो, फल खाओ और भारी खाना रात में मत लो। जब अग्नि संतुलित होगी, तो रक्त शुद्ध होगा और होंठों की आभा वापस आएगी। तुम सोच रही होगी, कितने दिन में फर्क दिखेगा? सच जानना चाहती हो? अगर तुम्हारा कारण सिर्फ बाहरी है, तो 30 और हफ्तों में हल्का सुधार दिखेगा। लेकिन अगर ये भीतर से जुड़ा है, तो 2 से 3 महीने का अनुशासन चाहिए। ये जादू नहीं है, ये प्रक्रिया है। अब वह आसान और सबसे प्रभावी उपाय जिसे तुम आज से शुरू कर सकती हो, रात का पोषण मास्क। एक छोटा सा कटोरा लो, उसमें चुकंदर का रस, कुछ बूंदें, थोड़ा सा घी और एक चुटकी हल्दी मिलाओ। इसे हल्के हाथ से होंठों पर लगाओ और 15 मिनट बाद साफ कर दो। चुकंदर प्राकृतिक रंग देता है, घी पोषण देता है और हल्दी सूक्ष्म सूजन कम करती है। यह उपाय धीरे धीरे होंठों को प्राकृतिक गुलाबीपन की ओर लौटाता है। लेकिन याद रखो, धैर्य ही असली सौंदर्य है। अगर तुम हर हफ्ते नया उपाय बदलोगी, तो परिणाम स्थायी नहीं होंगे।
एक तरीका चुनो, कम से कम 30 दिन लगातार करो। तो आज की बात का सार ये है, होंठों का काला पड़ना कोई स्थायी दाग नहीं है, ये एक संकेत है। ये जल बढ़ाओ, पोषण दो, सूर्य से बचाओ, पाचन सुधारो और कोमल देखभाल करो। शरीर को समय दो, वह तुम्हें आभा लौटाएगा। अगर तुम्हें ये बात सच्ची लगी, तो आज से इन आदतों को अपनाओ। 30 दिन बाद आईने में खुद को देखना और फ़र्क महसूस करना। और जब फ़र्क दिखे, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना कि तुम्हें कितना बदलाव दिखा। वीडियो को लाइक करो और अगर तुम सच में अपनी प्राकृतिक सुंदरता को जगाना चाहती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम सिर्फ सुंदर दिखने की नहीं, भीतर से संतुलित होने की बात करते हैं।